हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं राम मंदिर चोरी। इसका फर्स्ट पार्ट जो है आ चुका है, पब्लिक में ही है, पब्लिक किया हुआ है, तो वो सब देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है जो अब हम देख रहे हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या पता चलता है। क्योंकि अभी तक जो इन्होंने तरीका पकड़ा है, बाय गॉड, कि थड्डियों के अंदर हम एक्स्ट्रा डाल देंगे, 100 की थड्डियों की जगह 100 से ज्यादा डाल देंगे, पर लिख देंगे इसमें 100 ही है थड्डी में। और उसके बाद जब ये जाती है बैंक, ट्रक लेके जाते हैं बैंक के लिए, तो वो सारे जो बैठे हुए हैं उस ट्रक में भी वो भी मिले हुए हैं। वो रास्ते के अंदर जितनी ज्यादा, अब 100 से ज्यादा डाले थे पैसे, वो सब में थदियों में से निकाल के वो बांट कॉन्सेप्ट लेंगे। डिफिकल्ट नहीं है चोरी का, बहुत आसान है, मगर किसी ने ओवरसी नहीं किया, that's पर all। क्वेश्चन ये है कि ये तो किसी को भी समझ में आ सकती है कि भैया ये तो इस तरीके से चोरी बड़ी आसानी से हो सकती है। नहीं, वो जानबूझ के खोलना नहीं होना चाहिए, सिस्टम उसमें है। सील लगा होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना, वो ऐसे सब थोड़ी वो- होता वही है। तो बोल रहा हूँ, ये तो किसी प्रोफेशनल ने दिया नहीं, प्रोफेशनल आपने किसी प्रोफेशनल को दिया नहीं है कोई काम। ऐसा हर में सील होता है कि रास्ते में कोई खोल ही ना सके। जो लोग बैंकों का पैसा ट्रांसफर करते हैं उनको देते हैं, वो बेटर जॉब कर देते हैं। ये कॉमन सेंस मुझसे पूछ लो यार, इतनी अक्ल तो मेरे में भी है कि कहाँ कहाँ चोरी हो सकती है। मैं ये सब चीजें तो बता ही सकती थी, हद हो गई। चलो अब देखते हैं अब आगे क्या हुआ। डिपॉजिट करने के बाद जब ये वापस आते थे तो एक जगह डिसाइड करके भगवान राम के चढ़ावे के पैसे को आपस में बांट लेते थे और काफी महीनों तक हर दिन ये काम ये लोग करते रहे। लेकिन मार्च 2026 आते आते एसबीआई को डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने लगती है। कुछ तो इस सिस्टम में गड़बड़ चल रही है। तो सेम डे एसबीआई ने जो ट्रस्ट सस्पिशियस कैसे पता चलती, मुझे तो वो पता करना है, क्योंकि इसमें कैसे कोई सस्पिशियस तो लग ही नहीं सकता, पता नहीं था, उसको ये रिटर्न में एक सजेशन दिया कि ये जो स्टाफ काउंटिंग कर रहे हैं हमें इनको रिप्लेस करके किसी और स्टाफ को रख लेना चाहिए। मैंने ये आइडिया दिया था जब हमने एक और वीडियो देखी थी, तो मैंने कहा था कि कभी भी सेम लोग काउंटिंग में वो नहीं होने चाहिए। रैंडमली कुछ ग्रुप किया होना चाहिए, उनमें से कोई 20 चले गए, फिर नेक्स्ट में रैंडमली कोई और 20 चले गए, इस टाइप से होना चाहिए। और वो भी ग्रुप जो किया हुआ वो भी चेंज होता रहना चाहिए, उसमें से कोई हटा दिए कोई नए आ गए। पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि होम डिलीवरी होती है, राइट? होम डिलीवरी में भी रोटेशन होता है। सेम पर्सन डजंट कम टू योर होम कि भैया उसको एक महीने में एक बार आ जाए, दोबारा तो आ जाए, अदरवाइज उसको भी पूरे रोटेट कि वही सेम बंदा नहीं सेम आएगा। बंदा तुम्हारे घर में डिलीवरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुंदक हो जाए, कुछ हो जाए कि भैया टिप नहीं देता या कम देता है तो तुम्हारे खाने को कुछ कर दे या कुछ भी हो जाए, तो वो उस बार। तो ये इतनी सी चीजों में इतनी अक्ल नहीं है। एक कॉमन इंसान जब बता पा रहा है तो तुम किसी एक्सपर्ट को ही बता कर लेते, वो एक्सपर्ट तुम्हें पूरा प्रोसेस बता देता जिससे फुल प्रूफ हो जाता कि चोरी ना हो। हद हो गई यार, इतनी लापरवाही। ताकि ये जो चोरी और घपले का डर है ये खत्म हो जाए। लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय इस चीज को करने के लिए साफ मना कर देते हैं और इनके जो लोग थे जो काउंटिंग कर रहे थे वो एज इट इज काम करते रहते हैं। तो जब मना किया तो इनके ऊपर शक नहीं हुआ इमीडिएटली? मैं हूं और मुझे पता चले कि भाई इस बंदे को बता रहे हैं कि ये प्रोसेस करना हो, ये मना करे, मतलब चोरी हो रही है सीधे। वो बेचारा जूनियर आदमी क्या करे? हद हो गई बेचारा, मतलब क्या करे। एसबीआई जो था वो स्टाफ तो नहीं चेंज कर पाया, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स थे। मई 2026 के एंड में इन्होंने क्या किया, काउंटिंग रूम में जो मेन कैमरास लगे हुए थे उनकी लोकेशन तो हर किसी को पता थी, उसके साथ इन्होंने हिडन कैमरा छुपा के लगा दिए ताकि इस काउंटिंग रूम के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में पता चले। अब हिडन कैमरा ये लोग काउंटिंग रूम में लगा के चले जाते हैं और फिर 4 जून 2026 को ये जो इन्होंने हिडन कैमरा लगाए थे इसकी एक वीक की फुटेज खोल के देखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये लोग फुटेज खोल के देखते हैं, लोग भौचक्के रह जाते हैं। इसमें ये लोग देखते हैं कि काउंटिंग रूम के अंदर ये लोग जानबूझ के सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं, वही हो जा रहे थे और दूसरे लोग गड्डियां उठा के अपने कपड़ों में छुपा रहे थे और जिसमें अविनाश शुक्ला जो था वो सबसे आगे दिख रहा था। देखने में चोर लग रहा है मुझे तो। अब ये पूरा सबूत जो था वो सामने आ चुका था और ये बात जैसे ही आउट हुई तो इसके अगले दिन 5 जून 2026 को ट्रस्टी जो थे उनको भी पता चल जाता है और अविनाश के घर पे पुलिस और ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। और इसके घर पे ये जो 20 से 22 हजार की जॉब करने वाला अविनाश था, इसके घर से 1 से लेके $100 के नोट मिलते हैं, क्योंकि बाहर से भी डॉलर लोग बाहर से भी डोनेट करते हैं, हम लोग गए थे, डॉलर दिए थे। आता था। साथ में 20,39,220 रुपीस का कैश मिलता है। करीब 58 लाख की चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पे इसके खिलाफ प्रूफ भी मिल गए, इसको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बात दबाने के लिए कोई भी फॉर्मल एफआईआर नहीं करवाई गई। अब ये जितने भी लोग मिलकर चोरी कर रहे थे काउंटिंग रूम के अंदर, इनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये लोग अपना घर बनवा रहे थे। जैसे लव कुछ, जिसकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए थी, इसने 25 लाख रुपए लगा के 2 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिया था। ये उसकी फोटो है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो इनके साथ के लोग थे जो चोरी नहीं कर पा रहे थे, ये इनसे चिढ़े हुए थे। तो हिडन कैमरा वाली बात जिस दिन खुली, वो क्यों नहीं चोरी कर पा रहे थे भैया? ये क्या फंडा है? उनको इंक्लूड नहीं किया होगा ना
ऐसे बच्चा तो वो बंदा तो ये तो करेंगे इंक्लूड, क्योंकि अगर इंक्लूड नहीं कोई ना कोई बोल देगा, धमकाते हैं, पिटाते क्या हैं। पता। इसके 2 दिन बाद मंदिर के स्टाफ में से ही एक आदमी था, ये समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे के पास जाके ये सारी चीजें बता देता है और फिर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ट्वीट करके ये पूरा मुद्दा दुनिया के सामने उठा देते हैं और सेम डे के अंदर ये मुद्दा नेशनल न्यूज बन जाता है। ये कब हुआ था, हमें तो पता ही नहीं चला। हद इसीलिए हो गई। बात सही है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑपोजिशन तो चाहिए ही चाहिए। ऑपोजिशन शुड बी वेरी एक्चुअली में तो ऑपोजिशन आएगी तो वो भी चोरी करेगी, जो अब ये दोनों कोई भी आएगा चोरी तो वो करेगा ही करेगा, मगर पर ऑपोजिशन opposition से अगर दूसरे strong हो, तो जो आएगा उसकी चोरियां तो पकड़ सकते हैं जो हो रही है। ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल। गुड। The question is simple. Was public trust betrayed in the name of faith? And if so, who is responsible? जब शुरू में न्यूज आई तो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि ऑडिट होती रहती है, कोई परेशान होने वाली बात क्या आदमी है यार ये। नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। सुनो देखो तो सी एज देखो बंदे की है, और वो भगवान जी की जगह पे ये कर रहा है, जिसको पता है कि मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने कल वहीं जाना है। बाप रे, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। बंदा यंग होता है तब उसको नहीं डर होता, घबराहट नहीं होती, वो ऐसे काम कर सकता है, पर जो ओल्ड हो उसको पता है कि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, फिर भी वो करे। नहीं पता होता, वो तो समझ ही नहीं आ रही Many यार, people don't know. मुझे तो अभी से डर लग रहा है। लेकिन सेम वीक के अंदर इसी ट्रस्ट का एक फॉर्मर अकाउंट्स इंचार्ज था महिपाल सिंह, ये सामने आता और ये बताता है कि 2020 से 2021 में जब वो ट्रस्ट में काम कर रहा था तब से चोरी हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बोला कि ये जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, वो भीड़ होने की वजह से ये जो सोना और चांदी होता है ये ट्रस्ट ऑफिस में जमा करने की बजाय वही डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। वही तो लोगों को पता ही नहीं है। यही बात मैंने एक वीडियो में भी बोली थी कि पापा ने मुझे खास डोनेशन बोला बॉक्स था। में डाल रहे हैं ये। हाँ, पर अगर वो सोना है तो अगर जो प्रोसेस है, जैसे कईयों को तो पता ही नहीं होता कि बॉक्स में डालना है, वो तो वहीं पे चढ़ावे की वो प्लेट ट्रे रख देते, वहां डाल देते, वो कभी मत डालो, बॉक्सों में डालो। पर वो उन्होंने बताया कि अगर सोना होने से पैसा इसमें डालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर तुम सोना या कुछ डाल रहे हो तो वो प्रॉपर जाके वहां कहीं पे करना है, तो वो सोना डाल प्रोसेस दिया इसका मतलब ये नहीं तुम ले लो भैया। हाँ वो तो है ना, पर वो चालाकी कर रहे हैं ना, वो चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। डोनेशन मतलब डोनेशन हाँ, कुछ वो भी तो करो। है। और फिर यहाँ से ये जो टीनू यादव था, ये डोनेटेड ज्वेलरी की फोटो खींचकर चंपत राय को भेजता था और इसके साथ इसने बोला कि इसने खुद चांदी के गहनों से भरे हुए 10 अलग अलग चेस्ट बॉक्स बिना किसी हिसाब के, बिना किसी रिसिप्ट के लेके जाते हुए उस टाइम पे देखा। और बाई गॉड, चांदी के भरे हुए डब्बे। गोल्ड के उन्होंने लेके गोल्ड नहीं, उन्होंने कहा 10 सेपरेट चेस्ट बॉक्स होल्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड दोनों हैं। डायमंड्स भी उसमें होंगे। कोई इंसान अपनी मेहनत की, और गोल्ड कितना कहने महंगा का है मतलब आजकल। है पूरी अदर देन मतलब करेंसी सब लेके चलेगा। 10 डब्बे ले गए। इस चीज की जब इसने शिकायत करी तो महिपाल को निकाल दिया गया और महिपाल के सामने आने के बाद बीजेपी के फॉर्मर एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इन्होंने भी बोल दिया डोनेशन चोरी और मिसयूज की सारी डिटेल उनके पास है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग शामिल है इसमें। ओह, और ये बीजेपी का बंदा है। देखिए यहाँ से पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई, हर तरफ से प्रेशर बनने लगा और फिर 13 जून 2026 को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इस पूरे इशू की इंक्वायरी। ओह गुड। सो यहाँ तक पता नहीं था इनको, जब पता चला है तो टीम बनाई है। चलो फिर क्या स्टार्ट हुआ? करा दी और एसआईटी की टीम ने सेम डे से काम करना स्टार्ट कर दिया। अयोध्या जाकर इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों से बैक टू बैक पूछताछ स्टार्ट कर दी। इसके बाद ये जो एसआईटी की टीम थी ये काउंटिंग रूम के पास पहुंची। जैसे ये लोग काउंटिंग रूम के बगल में जो वॉशरूम था उसके अंदर घुसे तो वॉशरूम में 2.5 लाख रुपए वॉशरूम के अंदर कैश पड़े हुए मिले। ला, भाग गए ना छोड़ के। अब नहीं वो पहले फिर रखते होंगे ना वहाँ, छुपा के तो रखते उनको थे। लगा, पता नहीं होगा कि भैया आज कुछ इस टाइप से रेड पड़ेगी, वो अपना वही छुपा काम के कर रहे रखते थे थे, छुपाने छुपा वाला, के रखते और यहाँ रेड पड़ गई और वहां पर पकड़ेगा कि यहाँ पे रखते हैं ये लोग छुपा के। और यही वो मोमेंट था जहां से सबके कान खड़े हो गए कि चोरी तो चल रही है यहाँ पे। इसके बाद एसआईटी की टीम कैमरे से फुटेज निकलवाने पहुंचती है तो वहां जाके पता चलता है कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। डिलीट कर दी गई है, जबकि रूल में ये चीज मेंशन करी गई थी कम से कम 180 दिन की फुटेज सिक्योर रहनी। मैं होती ना सारे के सारों की खुफिया वाले नौकरियां भी तो थे, निकाल उनसे देती। निकालो, खुफिया हाँ वो वाले। तो है, पर मैं ये जो पहले बैठे हुए हैं ना इन सबको सस्पेंड करती, नहीं, वो तो होगा ही। किसी को भी नहीं रखती है, अभी कोई नहीं आ सकता काम They would have करने। done it already. देख- देखते हैं। अब एसआईटी की टीम सीसीटीवी कैमरे को हैंडल जो करता था रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव, इसके पास पहुंचती है। मंदिर का जो पूरा कंपाउंड था उसमें जो 1600 कैमरास लगे थे इनका कंट्रोल इस एक आदमी के अंडर में था। एक आदमी, कितनी गलत काम है, वहीं का बंदे की लाल बत्ती जल जाती है।
एज पर एबीपी न्यूज ये अर्जुन देव अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से हटकर मंदिर के कई कामों में इन्वॉल्व था। और जो क्यों भाई, जब तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए तुम्हें वो करना चाहिए, फिर इसका कनेक्शन उसके वो कौन बंदा है चंपन राय से होगा? ट्रस्टी थे उनका बहुत ही भरोसेमंद था। 2009 से यानी कि 17 साल से मल्टीपल टाइम इसके ट्रांसफर के ऑर्डर आए, लेकिन हर बार इसको रोक दिया गया। 17 साल में एक बार भी ट्रांसफर ना होना बहुत हैरानी की बात है। और इससे भी हैरानी की बात यह है जो 17 साल से इसका ट्रांसफर नहीं हुआ, जैसे एसआईटी की टीम आई इसे ट्रांसफर करके गोरखपुर भेज दिया गया। देखा व्हाट्सएप चैट गोरखपुर योगी जी पीट देंगे, वहीं पर योगी जी हैं, कहाँ जा रहे हैं? मजा आएगा। मोबाइल फोन फॉर्मेट मिले, जितने डिजिटल एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसके बाद एसआईटी की टीम 13 जून को तीनों यादव के घर पहुंचती है। छापे में इसके घर से ज्वेलरी, कैश, वही सारे जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वही उठा के लाया होगा। 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के पेपर। 50 करोड़ प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, बाई गॉड। एयरपोर्ट के पास 70 रूम का एक हॉस्टल, कई हॉस्टल वो भी, खरीदी है सब चीजें इसने, ये सब He उसने bought all खरीदी that. है। Wow. बाप रे, इतना पैसा खा गया। धड़ाधड़ खरीद रहा था चीजें। सारे रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के पेपर, फॉर्च्यूनर जैसी इतना अमीर बन गया फॉर्च्यूनर गाड़ियां, लोगों के पैसों से, चढ़ावे से। इंडिया में फॉर्च्यूनर का मतलब होता है अमीर है। हाँ, बड़ा सुना है मैंने। आने से पहले ऑटो चलाता था, फादर चाय बेचते थे। ये लोग, ये भगवान। 13 जून 2026 को इसका जो भतीजा था मनीष यादव, इसके पास एसआईटी टीम पहुंचती है तो इसके पास से 36 लाख रुपए कैश मिला। अगले दिन 14 जून को लवकुश मिश्रा जो पहले कार मैकेनिक था, उसके घर छापे में गोबर के ढेर में से 10 गोबर के ढेर में लाख रुपए कैश मिले। बाकी इसके साथ साथ में अपना घर बनवा रहा था। अनुकल्प मिश्रा फार्म हाउस खरीद चुके थे। केडी तिवारी जो था उसको मंदिर के अंदर जो सोना चांदी डोनेट होता है उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये 1.5 करोड़ की जमीन खरीद चुका था। 1.5 करोड़। तो 23 जून 2026 तक एसआईटी ने जितनी में इंक्वायरी करी, इसका मतलब योगी जी ने जो एसआईटी की टीम करी उसने काम किया। मतलब इन लोग, इसका मतलब योगी जी तक कोई आइडिया नहीं था कि मंदिर के अंदर ये सब हो रहा है। बाप रे, ये जो चंपल राम राय था, जो भी नाम था उसका, वो सबसे घपले वाला, उसने ये सब किया है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें ये थी कि ये जो रिपोर्ट थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सबमिट की गई। अब आप कहोगे ये भी मिला हुआ है क्या? संजय प्रसाद को सबमिट कर दिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई? ये भी मिला हुआ है क्या? इस वेबसाइट पे जाके आप ट्रस्ट मेंबर वाले सेक्शन देखिए। ट्रस्ट के मेंबर में खुद संजय प्रसाद का नाम मेंशन है। हेलो, ये भी खाता है क्या बीच में? अब आप अगर इसको देखोगे तो जांच हो तो इसको क्यों किया जब इनको दिख रहा है कि जो इस टीम में है उनमें से किसी को भी नहीं होना चाहिए की रही है ट्रस्ट के और खाली एक बंदे को नहीं जानी चाहिए, SIT का मल्टीपल हेड लोग कौन था होना भाई? चाहिए। SIT का हेड कौन था? पता नहीं। सिस्टम की जांच हो रही है और जांच होने के बाद रिपोर्ट किसके पास जा रही है? ट्रस्ट हाँ, की वही email तो कॉमन सेंस है यार। और एक बंदे के पास नहीं जानी चाहिए, 2-3 लोगों के पास जानी चाहिए, ताकि एक मिनिस्टर के पास जाए ना। हाँ, वो योगी जी के पास क्यों नहीं गई? योगी जी के पास सीधे योगी जी के पास जानी चाहिए। के पास जा रही है। ये एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के 2 दिन बाद 25 जून 2026 को ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन ने एफआईआर रजिस्टर करवाई। टोटल 8 लोग, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव मिश्रा, छोटे-मोटे को पकड़ दे, सारे नाम आप स्क्रीन पे देख लेना। बड़े लोग नहीं है। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और जेल में पहुंचने के बाद जब पुलिस ने अविनाश शुक्ला के ऊपर प्रेशर बना के इंक्वायरी स्टार्ट की तो अविनाश ने कहा कि इस पूरे सिस्टम में डॉक्टर अनिल मिश्रा इनके साथ थे। ये अपने साथ 100 लड़कों को लगा के राम मंदिर के अंदर ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। हालांकि ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है, ये सिर्फ एलिगेशन है। तो लेकिन ये खबर आते ही हर तरफ हल्ला हो गया। ऑपोजिशन कह रही है कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन अभी भी छोटे मोटे लोगों को पकड़कर उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया है। ऊपर तक है, जो ताकतवर लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। क्योंकि वो जो बीजेपी के ने बोला ना कि मुझे सब पता है, पर वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। फैक्ट संतोष दुबे जो खुद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, इन्होंने डायरेक्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को चोर बताते हुए कहा है कि एसआईटी कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ लीपापोती का काम करेगी। अब देखिए, देखा जो सच्चे हैं वो बोल रहे हैं। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो 25 जून 2026 को सबसे बड़ा झटका दिया आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने। ये 25 जून 2026 को ही जो एसआईटी की टीम थी, इनके पास इन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जो 11 लैंड डील हुई थी उसके डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने। ये उसकी फोटो है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। तो अभी तक राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दूसरा फ्रंट खोल दिया। और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है वो भी बताता हूं आपको। जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसके कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंस के लिए 2021 में ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान इस नाम से श्रद्धालुओं से फंड रेजिंग करी। हाँ, बोल रहे थे ना बनाने के लिए कि भैया पैसे दो, ये करो, मुझे याद आ रहा है। और सिर्फ 1 महीने से कम टाइम में और लोगों ने बहुत पैसा दिया था क्योंकि हम सब इमोशनल थे। फिर क्या हुआ? श्रद्धालुओं ने लगभग 1511 हम लोग कितने इमोशनल थे उस टाइम। करोड़ की डोनेशन भगवान राम के नाम पे कर दी। अब ये जो पैसा इकट्ठा किया था, इस पैसे से राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी जानी थी। जमीन कहाँ और कितनी लेनी है, वही वहां गप लेके ना सस्ती में लेकर
फिर बाद में उसको बहुत महंगे में बेच के वहां से पैसा खा लिया। इसके लिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 लोग, चंपक राय और अनिल मिश्रा, चंपत राय हर जगह यही सारे डिसीजन ले रहे थे। बाकी जो 3 लोग थे उनसे सिर्फ साइन करवाए गए। अब दिक्कत इसमें ये हुई कि ये जो जमीन खरीदी गई, ये सारी जमीन जिस तरीके से खरीदी गई वो नॉर्मल नहीं थी। जैसे मई 2021 को इन्होंने एक जमीन अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण से खरीदी। लेकिन अजीब बात इसमें यह थी कि दीप नारायण ने ये जमीन सिर्फ 2.5 महीने पहले 20 लाख रुपए में खरीदी थी, और 2.5 महीने के बाद ट्रस्ट ने दीप नारायण से इस 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदा। अब इतने कम टाइम में ये जो एक्स्ट्रा पैसा, मतलब आम जो श्रद्धालुओं ने अपना डोनेट करा उस पैसे को ये खा रहे हैं। बनाया गया, ये गया किसकी जेब में? ऐसे ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 लोगों ने 2 करोड़ में 1.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। ये सिर्फ 10 मिनट बाद, घंटे या महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद ये जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। कुछ डीलें तो चोर और उचक्कों से भी हुई। हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम, इन पे चोरी और धोखाधड़ी और फोर्जरी के केस थे। 2018 से कोर्ट ने इनको भगोड़ा घोषित कर रखा था, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, और ट्रस्ट ने इनके पास जाके लैंड की डील करी। 676 ये तो भगौड़े थे, तो कहां से डील कर लिए, तो भागे हुए हैं। स्क्वायर मीटर की जमीन एक बीजेपी एमएलए ने एक दूसरे पंडित जी से 20 लाख रुपए में खरीदी और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची। ये वही है ना, कई एमएलए बीजेपी के भी चोर चक्के जो भरे पड़े हैं, उन्होंने ये मौका ढूंढ के मतलब कालक थोपने की कोशिश की है बीजेपी के ऊपर भी पैसे के, क्योंकि हर जगह पे करप्ट तो है ही, और साथ में बीजेपी ले भी लेती है, सारे दूसरे लोगों को भी लेती रहती है जो एक नंबर के इसका अपने। मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन में चोर नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो और भी बड़े चोर होंगे। यहाँ पे एटलीस्ट योगी जी तो हैं जो एक्शन लेके कर ये रहे नहीं कह हैं, सकते ऑपोजिशन में चोर नहीं है। वो तो ज्यादा बड़े होंगे चोर। पर मैं तो ये देख के हैरान हो रही हूँ, ये देखो, ये तो मैं पता है कि बीजेपी में सारे सच्चे तो होंगे ही नहीं, है ही नहीं। इतना ज्यादा जो पैसों का हेर फेर चल रहा था, जो लोकल पंडित थे वो भी चिल्ला चिल्ला के थक गए थे, जमीन में फ्रॉड करके ये लोग पैसा दबा रहे हैं, लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हद हो गई। और इसके साथ साथ जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इस टाइम पे विश्व सिंधी सेवा संगम, इनके लोगों ने मिलकर 26 जनवरी 2021 को 1-1 केजी की 200 चांदी की ईंटें, यानी कि 200 केजी के करीब सिल्वर, इतनी चांदी की ईंटें इन्होंने मंदिर बनवाने में लगवाने के लिए चंपत राय को दी थी। जब चंपत राय, ऐसी डोनेशन होती है तो एक रसीद मिलती है ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके कि किसने किसको। अरे हमने कितनी वीडियोस की थी कि लोग हम ये देने जा रहे हैं वहां पे राम मंदिर के लिए, हम सोने का वो धनुष दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन ईंटें लेने के बाद सिंधी कम्युनिटी से ये बोला गया कि जब ये चांदी की प्योरिटी चेक हो जाएगी उसके बाद रसीद मिलेगी। तो अभी तक ना तो वो रसीद मिली है, और ईंटों का क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। अभी एसआईटी मुंबई में भी लोगों से जाके पूछताछ कर रही है। एक बिजनेसमैन ने कहा कि उसने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो की चरण पादुका, ये तीनू यादव को दी थी, उसकी रसीद भी इनको तीनू यादव वही अभी तक नहीं मिली। देखिए, लोगों की भगवान राम पे जो आस्था है, उसके लिए उन्होंने अपनी कमाई लगा के राम जी के लिए बहुत इमोशनल थे यार, हम सब कितने इमोशनल थे। इयररिंग, झुमके, नोज रिंग सब चढ़ाए, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। उल्टा ये कहा जा रहा है कि ये सारी ज्वेलरी ट्रस्ट के रिकॉर्ड में आने से पहले ही डोनेशन बॉक्स से निकालकर चोरी कर ली गई। किसने करी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इनफैक्ट ये डर अब आ गया है कि भगवान राम को जो ज्वेलरी चढ़ाई गई है उसको फेक ज्वेलरी से कहीं रिप्लेस ना कर दिया गया, और इसकी इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट हो गई। देखिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें सबसे जो चुभने वाली बात है वो ये है कि वार्निंग एक बार नहीं 2-2 बार दी गई। पहले 2020 में दी गई, फिर 2025 में दी गई, और दोनों बार इस पे ध्यान नहीं दिया गया। किसी ने अपने किसको वार्निंग दी थी ये पता होना चाहिए। ऊपर तक क्या योगी जी तक पास ये गई बात? क्यों वहां तक क्यों नहीं गए? जब उनको दिख रहा है कि ये नहीं हो रहा, योगी जी के पास सीधे जाके कंप्लेंट क्यों नहीं की किसी ने? सबको वहीं जाके देखना चाहिए ना, टॉप के पास जाओ, अगर दिख रहा है नीचे तक गंद मचा हुआ है तो सबसे ऊपर वाले के पास जाओ, फिर पता चले ना कहां तक ये चल रहा है। बच्चे की नौकरी के लिए मन्नत मांग के पैसे चढ़ाए, किसी ने माँ बाप की हेल्थ के लिए पैसे चढ़ाए। आप कभी राम मंदिर में जाके देखोगे तो लोग जिस तरह से जुड़े हुए हाथों से भगवान राम के सामने पैसे अरे जिनके पास होता भी नहीं है वो अपना पेट काट के डाल दिए हैं, ये लोग उस पैसे को चुरा के ले गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भगवान राम के गहने चुरा के उनको नकली ज्वेलरी पहनाने वाला आखिर है कौन, ये पता चलना बहुत जरूरी है। FIR आप जाके देखोगे तो सब छोटे नाम, ड्राइवर, भतीजे, रिश्तेदार, इनके जो आका, इतने छोटे छोटे लोगों को रखा कैसे था ऐसे कामों के लिए? लीडर को पकड़ो। लीडर को उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। ये जो लोग हैं इतने कैपेबल नहीं है कि अकेले इतने करोड़ों का हेरफेर कर देंगे। इनके माई बाप कौन है उनका पता चलना बहुत जरूरी है, ताकि इस देश के अंदर दोबारा कोई भूल से भी ऐसा करने की ना सोचे। अगर इसको हमें सही से करना है तो सिस्टम बनाने होंगे। ये सारी दिक्कतें वहीं से स्टार्ट हुई जब ट्रस्ट को ऑटोनोमस बना के RTI से बाहर कर दिया गया, रूल्स फॉलो नहीं किए गए। ये सारा पैसा पब्लिक का है तो हिसाब भी पब्लिक नहीं होना चाहिए। हर साल का इंडिपेंडेंट ऑडिट वेबसाइट पर पब्लिश होना चाहिए। डोनेशन का रियल टाइम डैशबोर्ड हो, हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखे, और जो लोग पैसा गिनने वाले हैं वो उन लोगों से बिल्कुल अलग हो जो उन्हें कुर्सी पर बैठा रहे हैं।
कॉमन सेंस है ये तो। वेरी शॉकिंग। तभी जब मैं मंदिर के अंदर गई हूँ और वहां पे पंडितों को जो मैं देख रही थी हरकतें, आई वॉज नॉट हैप्पी। मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैं बोल नहीं रही हूँ कि जिस तरह उनका वो एटीट्यूड था कि मेरे को खड़े रख रहे हैं क्यों, और बाकियों को दे ही जा रहे हैं, और उनको दिख रहा है। कई बारी तो मैं अकेली होती थी तब उधर हो जाते थे, कुछ था कि व्हाई डिड दे वांट मी टू स्टैंड देयर। क्या मेरे से मतलब कोई वो छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे इवेंचुअली बोलना पड़ा था कि भाई मैं कब से आप मुझे भी दे दो प्लीज। मैंने ऐसा कुछ बोला था, प्लीज मुझे भी दे दो। तब उन्होंने मुझे ऐसे करके ना देख के, वो पंडित यूं धीरे से दे रहा था। मैं बहुत इरिटेट हुई थी उस टाइम। और जो दूसरे थे जो वैसे खड़े थे कि आप लाइन में रहो, वो बड़े डिसेंट थे, जो सिक्योरिटी टाइप के थे, जो वहां पे थे कि भैया। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कि इसमें कुछ सिस्टम ठीक करो यार। तो कहते क्या करें, हम कोशिश तो कर रहे हैं, अभी शुरुआत है मैम, आप देखना बेटर करेंगे। पर वहाँ वो पंडित जो मंदिर के वहां भगवान जी के पास, वहां पहली बात तो वीआईपी मैं सच बता रही हूँ, नहीं होना चाहिए। वहीं से गड़बड़। आपने वीआईपी डिटरमिन कैसे किया? नहीं वो तो है, पर ये तो चलो वो सब तो फिर भी कोई सह ले। इतना बड़ा घोटाला वो देख के तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। भगवान जी की जगह पे ऐसे कितना पूरा सिस्टम किया हुआ है। और ये तो कोई, मैं कह रही हूँ कोई कॉमन सेंस वाले, अगर किसी को जिसने कभी सिक्योरिटी का नहीं किया मेरा जैसा, उसको बोलो कि ये सिस्टम है, मैं कहूँगी यहाँ पे चोरी हो सकती है, यहाँ चोरी हो सकती है, ये क्या किया हुआ है सिस्टम। प्रोसेस जो था पूरा, लोग जो ज्यादा समझदार नहीं है, जिसको डम कह सकते हैं, उन्होंने हैंडल किया हुआ है। मुझे बताते, मैं 1 मिनट में इतनी जबरदस्त लेन बनाता, हर बंदा लेन में जाता और वहां रुकता, भगवान को जय करता, आगे चलते। हर बंदा ऐसे जबरदस्त बनाता कि हर बंदा जो है लेन में जाके भगवान को कर सकता है। बिल्कुल, वो मैं तो वो भी बता रही हूँ। कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि कोई भाग रहे हैं लोग आगे, धक्का मार के जा रहे हैं, ओ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एक लेन होगी, उसी लेन में आओ, सभी लोगों का दर्शन आराम से होगा और जाके जा सकते हो। बट नहीं, दे डोंट वांट टू डू इट। वो तो है, पता नहीं क्या चल रहा है उनका। और चोरी का, मैं तो कह रही हूँ चोरी का भी, सिक्योरिटी का, काउंटिंग का प्रोसेस भी, वो भी इतना मतलब इन्होंने किया हुआ है कि कोई थोड़ा सा भी अकल वाला बोल सकता है यहाँ चोरी दुख होता है। मगर मैं बता रहा हूँ कि वहां पे लोग ट्रीट करें लोगों को लाइक भेड़ बकरी, नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स। और ये मैंने और मंदिरों में भी देखा है। हम लोटस टेम्पल गए थे, बाय गॉड, लोटस टेम्पल में दे थिंक कि तुम भेड़ बकरी हो। कितना लोगों को बदतमीजी से बोल रहे थे। मैं वो अनपढ़ आदमी जो देख रहा है वो सोच रहा है कि वो चौधरी, हम लोग भेड़ बकरी हैं। नहीं, हमसे तो कुछ नहीं बोला, पर जो आगे पीछे थे उनके का, मैंने कहा मुझसे बोला मैं तो सुना दूंगी। नहीं, जिस तरह से कर रहे थे, चप्पल उतारो, जूते उतारो, ये उतार रहे, यहाँ उतार। अरे तेरी स्टेयर इतनी गंदी है, मिट्टी तुम्हारे क्यों खराब करो, पैर यार, तुमने ढंग का काम करा। इतनी दूर से चप्पल उतारने को कह रहे हो, तो इतना गंदा इलाका, रस्सियां मार रहे हैं, करो। पता नहीं है, गाँव भेड़ों को जैसे भेड़ों को ट्रीट करते ना लोग, वो चोर, वो कौन होते हैं वो भेड़ों को। उसके बाद मैंने क्या, भैया ये अमेरिकन के लिए जगह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेके आया, वो देखेगा बोलेगा व्हाट द हेक, वो तो कहता है ये क्या चल क्या रहा है। यहाँ पे जितने भी इंडियंस के बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो जब भी इंडिया गए हैं, एक दूसरे से जब बात करते हैं, दे से कि भैया इट इज नॉट फॉर अस। ऋषि का एक और दोस्त है, वो गया था, बताती हूँ मैं, वो इंडिया गया था किसी मंदिर के लिए। उन्होंने पूरी बस, एंड दे आर वेरी वेल ऑफ, यहाँ पर यूएसए में बहुत अमीर हैं दोनों, उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, बहुत अमीर हैं। तो जाते हैं तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में। ये लोग बस में गए हैं किसी मंदिर के लिए, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने डिसाइड किया कि शूज अपने जो भी हैं, जूते बस में उतार के जाएंगे, क्योंकि अगर वहां गए तो फिर चोरी वोरी होने के डर होते हैं, तो यहीं उतार के, यहीं से पैदल चल के मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो इन्होंने अपने वहीं शूज उतार दिए, उस लड़के ने भी उतार दिए। वो कहता जैसे ही मैं बस से उतरा, थोड़ी बार, यूएसए का बच्चा पहली बार ही जा रहा है, ऋषि की एज का, अभी की एज का, यहाँ 1-2 साल पहले। वो कहता थोड़ी स्टेप में गया, उसका पैर चला गया गोबर के अंदर। उसके बाद तो उसके बाद जो उसका वो एक्सपीरियंस के बाद वो कहता है मैंने रास्ते में गोबर कहाँ से आ गई पट्टी, वो उस पे ही शौक। फिर कहता मैं तो यही देखता रहता था कि उन्होंने कभी गोबर नहीं देखी, फिर उसको दिख रहा है पट्टी के ऊपर मक्खियां पड़ी हुई हैं, वो उसी को देख के इतना शौक हो रहा था, गोबर विद मक्खियां। वो ये एक दूसरे से बात कर रहे थे, सोचो।
तो ये एक्सपीरियंस जो है जब यहाँ से बच्चे जाते हैं तो ये होता है। इसलिए मैं इस बार ही जब गई थी बहुत डर के और मेक श्योर कर रही थी कि सब चीजें जो है इसको जब दिखाऊं तो जो मैं बोलती हूँ इंडिया की गुडनेस उसको ऐसा फील नहीं हो। पर इसने तो ऐसा कुछ नहीं फील किया, पर जब ये लोग बात कर रहे, जब इसका ये नया फ्रेंड बना और इन्होंने कुछ बात की है तब इसने मुझे आके बताया है। ये कुछ 1-2 साल की पुरानी बात है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो वही है ना, वी नीड टू इम्प्रूव। और देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा हो गया, कितना शर्म आ रही है सुन के, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी और किसी को पता ही नहीं चल रहा। हद हो गई, बहुत ही दुख की बात है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।